अमरोहा यूपी सीएम जनसभा। यूपी के सीएम ने अमरोहा जनपद के नौगावा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से संगीता चौहान को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि अमरोहा के विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात के गांव रजोहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि नौगावा सादात को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान की अकस्मात मौत होने के बाद उनकी पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय चेतन चौहान को श्रद्धांजलि पेश की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चेतन चौहान को अंतिम संस्कार में नहीं आ सके, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज वह उनकी पत्नी के समर्थन में जनता के बीच में है। किसानों की बात करते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग किसान के नेता चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, उन्होंने ही किसानों का सबसे ज़्यादा अहित किया है। उन्होंने कहा है कि रवाना चीनी मिल के आधुनिक की बात पिछले 30 साल से उठ रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस काम को पूरा नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने रवाना चीनी मिल को आधुनिक किया है। अमरोहा की ढोलक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय या तो अमरोहा की ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों को बजाए जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले जो व्यापारियों द्वारा और अन्य लोगों द्वारा प्लान किया जा रहा था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडे बदमाश के डर जो माताएं बहनों घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, आज पूरी तरह सुरक्षित है और गुंडे बदमाश प्रदेश से बाहर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनीति की परिभाषा बदल दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार जाति, धर्म, दंगे और लड़ाई झगड़े के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन इस वक्त विकास, रोजगार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अपने वादे को पूरा करके जनता के बीच में आए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के वादों के साथ साथ उन्होंने राम मंदिर निर्माण का वादा भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो वह प्रदेश की जनता को मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित करते, लेकिन आज जनता जल्दी ही राम लला के दर्शन मंदिर में ज़रूर करेगी। इसी के साथ उन्होंने नौगावा विधानसभा की जनता से प्रत्याशी संगीता चौहान को जीतने की अपील की है। जनसभा के दौरान पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर को मीडिया से बात करते हुए जनता स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान के लिए जनता से वोटों की अपील की है। को जेल भेजने का कार्य करेंगे। आज यहाँ का नौजवान भी पुलिस में भर्ती हो रहा है, यहाँ की बेटियां भी पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, और मजनूओं को तो ठीक करने के लिए हमने 20% महिलाओं को ही पुलिस में भर्ती की व्यवस्था कर दी है कि महिलाओं को, बेटियों को ही हम भर्ती करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं चौराहे पर, उन्हीं से उनको पिटवाने का कार्य भी करेंगे। ये कार्य भी आज आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने ताकत दी। जिनके लिए देश और समाज ही परिवार था, उस परिवार के बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने कहा नहीं,
उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही हमारे लिए परिवार है और इस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और भाइयों बहनों, हम लोग उस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। अन्यथा लोग क्या सोचते थे, कोरोना जब आया लोग मुझे फोन करते थे, क्या कैसे बचेगी उत्तर प्रदेश की जनता। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग दिन रात एक कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश और सबसे कम मरीज कोरोना के उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक सहायता उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने दिया। उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ गरीबों को हर महीने 2-2 बार, यानी इस समय 14वें बार हम लोग राशन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं वितरित होता था? आज देश के अंदर मोदी जी ने राजनीति की दूरी को बदल दिया है। पहले जाति की राजनीति होती थी, क्षेत्र, मत और मजहब की राजनीति होती थी, देश की कीमत पर राजनीति होती थी, जनता की सुरक्षा पर राजनीति होती थी। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी और समाज का प्रत्येक तबका विकास की धुरी बना हुआ है। विकास की योजनाओं पर अधिकार पहले जनता जनार्दन का होगा, गरीब का होगा, किसान का होगा, नौजवान का होगा, महिलाओं का होगा, समाज के विभिन्न तबकों का होगा। हमने व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी। हमने हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। हमने हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ दिया, जरूरतमंदों को मकान दिए, हर गरीब को शौचालय उपलब्ध कराया, रसोई गैस का कनेक्शन भी और विद्युत का कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ये काम सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोग भी कर सकते थे। कांग्रेस के नेता तो इस समय पीएफआई जो एक दंगाई संगठन है, दंगा करा रहा है जगह जगह, कल उससे मिलने के लिए केरल गए थे। उनको किसी गरीब और किसी किसान से फुर्सत नहीं। पंजाब में वे लोग खरीदारी किसानों का नहीं करा रहे हैं, लेकिन दंगा कराने वाले संगठनों के साथ मिलने के लिए केरल में गए हैं। जो लोग प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे, उन लोगों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए हैं। उनकी सहानुभूति देश के साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जो लोग बाहर काम करते थे उन्हें सुरक्षित बनाना, प्रदेश में उपचार की व्यवस्था कराना, गरीब के लिए राशन की व्यवस्था कराना, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना और सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, परसों आपने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना होगा। उन्होंने 2 बात कही है कि जब तक दवा हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा है और 3 लाख की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से 31,200 को अभी हमने पिछले दिनों ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति का कार्यक्रम हर एक जनपद में संपन्न किया है। आपके अमरोहा के नौजवानों को मुरादाबाद में वहां पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। आखिर ये नौजवान थे, हमारे जवान नौजवान थे। हर एक जनपद के नौजवानों को सम्मान मिला है। अभी कल ही भी कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। आयोग से चयन करके आए हैं, उनकी योग्यता थी, उनमें क्षमता थी, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पाता था, क्योंकि नौकरी एक परिवार ने गिरवी रखी थी, वसूली का धंधा बन गया था, कोर्ट रोक लगाती थी, वर्षों से भर्तियां नहीं हो पाती थी, प्रदेश की जनता करा रही थी, तबाह थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। और भाइयों, हमारा यही संकल्प है
प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। प्रदेश में किसानों के साथ, नौजवानों के साथ और महिलाओं के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं और किसी को भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं। अगर कोई जनता का शोषण करेगा, उसकी जगह जेल होगी और उसकी संपत्ति को जब्त करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए आप सबसे विनम्र अपील है, 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। ये शारदीय नवरात्रि है।